वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। लोड शेडिंग से मुतल्लिक इजलास में कहा, लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए, नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए, बिजली की चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। इजलास में वज़ारत तवानाई की ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से होने वाली मुलाकात पर भी ब्रीफ किया गया। बताया गया कि वज़ीर आला KPK ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला KPK से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे, तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत ज़िले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। राजनपुर, गोटकी, हाफजाबाद और नवाबशाह में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के इलाके मियाँ गुजर के रिहायशियों का 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे M1 पर एहतजाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी, कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टांस दे दिया। कहा, इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से भी मुलाकात। 1122 के नए स्टेशन कायम करने और खाली आसामियों पर मेरिट पर भर्तियों का हुक्म। बानी PTI ने शेख मुजीबुर रहमान और सकूत ढाका से मुतालिक वीडियो इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की। बानी PTI किसी सियासतदान या जर्नल के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI ने इस मुल्क के नौजवानों को वरगलाने के लिए सकूत ढाका की गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश किए। FIA बानी PTI के खिलाफ एक्शन ले। FIA सोशल मीडिया कंपनी से रब्ता करके बानी PTI का अकाउंट बंद करवाए। पाकिस्तान टीम के पास गलती का कोई चांस नहीं। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 मैच आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम और शादाब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान अबरार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। फैसला टॉस से पहले पिच और कंडीशंस देखकर किया जाएगा। मैच के लिए जॉस बटलर दस्तयाब नहीं। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालिफत कर दी। अपने बयान में कहा कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। ख्वाजा साद रफीक का यह भी कहना था कि बहुत से बेगुनाह इस कानून का शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के सियासी हालात और 1971 के हालात में मुवाजना करना आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बानी PTI के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। साबिक सेनेटर ने कहा कि ना ही शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफ़ीद हुए और ना ही उनकी सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख भूल जाएं। आज का मसला सिर्फ संग दिल महबूब की बेरुखी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की ओटावा में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। अदालती ताउन, बाहमी अफ़ाम तफ़हीम को बढ़ाने और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों जजेस ने अदलिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार को तस्लीम किया। अदलिया की आज़ादी और अखलाकियात की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में गंदम की खरीदारी 3 हफ्ते बाद भी शुरू ना हो सकी। सूबाई महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की मुतनाज़ा तैनाती और बारदाने की तकसीम को ताख़ीर की वजह करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मुताबिक गंदम खरीदारी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती क़वायद के खिलाफ हुई। फौरी हटाने के लिए अहकाम दे दिए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 6 मई को किसानों से 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की मंजूरी दी थी।
चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाने वाले लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स के लिए बच्चों की बड़ी तादाद से मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में लग्जरी परफ्यूम में इस्तेमाल होने वाले फूल चमेली को चुनने वालों में कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। लग्जरी ब्रांड्स अपने बजट को इंतहाई कम रखती हैं। मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन्स का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नाकिस है। लग्जरी ब्रांड्स के मुताबिक इस इंतहाई संगीन मामले की तहकीकात के लिए सप्लायर से रब्ता किया गया है। एक ब्रांड का कहना है कि फ्रेगनेंस हाउस से कीमत कम कराते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इससे मजदूरों की उजरत पर फर्क न पड़े, लेकिन कई हिस्सों में सप्लायर्स की जानिब से उसूल की खिलाफ वर्जी के खतरात रहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर NOC की शर्त नाफिज करने का फैसला। 2024 सेशन के लिए तलबा को PMDC से NOC लेना होगा। हुक्काम का कहना है कि हर साल पाकिस्तान से 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें 30% खवातीन हैं। ऐसे तालिब इल्मों की पाकिस्तान में कोई खपत नहीं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा मेडिकल तालीम के लिए चीन जाते हैं। वस्त एशियाई रियासतें और अफगानिस्तान तलबा के लिए दूसरे और तीसरे नंबर पर पसंदीदा मुल्क हैं। पाकिस्तानी तलबा को गैर मयारी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची और बलूचिस्तान के कई शहरों में कल से 1 जून तक हीट वेव का खतरा। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने 28 मई से सूबे में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत। 28 मई 1998 के एटमी धमाकों पर यौम तकबीर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में लियाकत बाग से मरी रोड तक रैली। मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरात में रैलियां। गुजरात, ओवरटेक सिंह, नारोवाल, खुशाब और चीचावतनी में भी शहरी पुरजोश। स्पेन की काबीना आज बाज़ाब्ता फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की मंजूरी देगी। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने के स्पेन के ऐलान का खैर मकदम। शहजाद, आपको क्या लगता है सदारत में तब्दीली मुस्लिम लीग नून की सियासत में कोई तब्दीली भी रोनमा हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं वो इस तब्दीली की वजह ये बताते हैं कि एक तरफ तो गवर्नेंस के काम है, हुकूमत करनी है, वो टास्क है, और दूसरी तरफ जो है पार्टी की सियासत है। तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा अब दोनों आईनी ओहदों पर हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो पार्टी के जो काम है करने के, जो फ़राइज़ है वो उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इसको स्प्लिट करना जरूरी था कि जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं वो फिर सदर शहबाज साबिक सदर जाएंगे शहबाज शरीफ वो संभालेंगे, और मरियम नवाज साहबा जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। रहनुमा तो ये इसकी वजह बताते हैं। मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा है कि नून लीग की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि पंजाब की सियासत तो हमने पिछले कुछ सालों में देखी है। पंजाब की सियासत में मकबूलियत उसी वक्त मिलती है जब आप एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेके चलते हैं। 2018 में हमने देखा तमाम तर जो भी वाकयात हुए उसके बाद बावजूद PMLN जो है 2018 में पंजाब में सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई थी, और इस मरतबा हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला थे उसके बावजूद भी उनको काफी वोट मिला। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत में रहते हुए, क्योंकि जब बेटी आपकी चीफ मिनिस्टर हो, भाई आपका वजीर आजम हो, तो कोई बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया आप बना सकते हैं। तो सियासत में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं नजर आएगी। मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी नून लीग की अब भी यही होगी कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करें, और उसमें आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुख्तलिफ तरीके से अपनी साहबजादी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता कि इतनी ज्यादा स्पेस मिलेगी उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करने की। नवाज शरीफ साहब की अभी भी रिसेंटली तकारीर आप सुन लें, 21 अक्टूबर की सुन लें, या अभी जो CWC इजलास में उन्होंने की थी, वो बात शुरू करते हैं 90s से और 2017 तक जो उनके साथ हुआ है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन 2017 ऑनवर्ड्स ना वो नून लीग की
कारकर्दगी की बात करते हैं, ना जो इस वक्त जो पीटीआई का एक क्लेम है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है या एस्टैब्लिशमेंट का रोल आज भी मौजूद है, उस पर भी बात नहीं करते। तो अगर नियाज नवाज शरीफ साहब बात भी करते हैं इदारों की मदाफत के हवाले से, तो वो 2017 तक करते हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर वो बात नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आज की तकरीर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगी। उनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, बिल्कुल सियासत में जो मदाफत की गई जब वो हुकूमत में थे, जब वो वजीर आजम थे, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन जब एक बड़े मनसब पर आप हो, पार्टी के कायद हो, तो ये नहीं हो सकता कि आप एक हिस्से को इग्नोर करें और दूसरे पे बात ना करें। तो आज भी मदाखलत के हवाले से बात हो रही है। आज उनकी हुकूमत जो है वो इस वक्त महाजराई कर रही है, जुडिशरी से तकारीर हो रही है जुडिशरी के खिलाफ, लेकिन वो आज के हवाले से बात नहीं करते। आज के जजेस पे जो दबाव कैंपेन है उस पर बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि 2017 में क्या हुआ था। तो मुझे तो इसके इम्कान कम नजर आ रहे हैं कि वो आज के हालात पे भी बात करेंगे। मेरे ख्याल से जो माजी की उनकी तकारीर रही है वही आज भी दोहराई जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल साहब। मजहर अब्बास साहब अपना तज़िया पेश करे थे।